बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, कराची में सिंध हुकूमत और ताजरों के दरमियान रात 8 बजे कारोबार बंद करने पर इत्तेफाक नहीं हो सका। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कुछ ताजिर तंजीमों के इख्तलाफात की वजह से फैसला नहीं हो सका। वफाकी हुकूमत को आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला ने मोटरसाइकिल सब्सिडी का आगाज कर दिया। आजिज जमाली की रिपोर्ट। और सूबाई हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। मार्केटें जल्द बंद करने पर हुकूमत और ताजरों में इत्तेफाक न हो सका। मोटरसाइकिल सवारों को सब्सिडी की शुरुआत। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत 25 ताजर तंजीमों का इजलास वज़ीर आला हाउस में हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा और अफसरान ने भी शिरकत की। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि कुछ ताजर तंजीमों ने कारोबार बंद रखने पर इख्तलाफ किया है, जिसकी वजह से इत्तेफाक न हो सका। वफाकी हुकूमत को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया जाएगा। और हमारे एक्साइज के दफ्तर सुबह 8 बजे से सारे सूबे में रात को 12 बजे तक खुले रहेंगे, अब से लेके और इस महीने में जब ये ट्रांसफ़र हो रही है, सैटरडे संडे इंक्लूडेड, यानी वीकेंड भी इंक्लूडेड। और मैं आपको बता दूं, ये हमने ऐलान पहले कर चुके थे, तो इस वीकेंड पे जो पिछला गुजरा है सैटरडे और संडे, 1500 मोटरसाइकिल्स तकरीबन ट्रांसफ़र हुई हैं। तो लोगों को पता है, लोगों को इस पे भरोसा है। लेकिन अभी मैं एक बार फिर आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि जाके अगर आपके नाम पे नहीं, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं मोटरसाइकिल आपके नाम पे है कि नहीं, और अगर आपने अपने नाम पे भी ट्रांसफ़र नहीं कराई तो एक्साइज के दफ्तर जाके सुबह 8 बजे से लेके रात 12 बजे तक ये आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। वज़ीर आला सिंध ने महकमा एक्साइज की वेबसाइट के जरिए डेमो दिखाते हुए पहली मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड कर दी। उन्होंने बताया कि एक शनाख्ती कार्ड पर एक मोटरसाइकिल को ही सब्सिडी मिलेगी। ये पैसे बैंक अकाउंट में मुंतकिल किए जाएंगे। सूबे में 67 लाख मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हैं। सिंध हुकूमत 30 अरब रुपए से ज्यादा रकम की सब्सिडी देगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमें कैसे इनको पैसे ट्रांसफ़र करने, किस अकाउंट में करने, वो IBAN नंबर होता है आपके हर एक के चेक बुक के ऊपर। ये इस जगह पे, ये थोड़ी स्क्रीन छोटी है, मैं इधर से बड़ा साफ मुझे नज़र आ रहा है अपनी स्क्रीन पे, लेकिन चेक बुक के ऊपर जहाँ आपका नाम होता है उसके एन ऊपर ये 24 कैरेक्टर्स का होता है। अगर आप 23 डालेंगे तब भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, 25 डालेंगे तब भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दुरुस्त IBAN नंबर डालें, इसलिए कि इस अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र होंगे। वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा कि ट्रांसपोर्टर्स ने इत्तफाक किया है कि वो सब्सिडी के एवज किराए नहीं बढ़ाएंगे। अगर किराए बढ़ाए गए तो इसको जुर्म तस्वुर किया जाएगा। कैमरामैन अहमद अली के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। मुल्क में फ्यूल की बचत के लिए इक़दाम जारी। शहर कायद में मार्केटें जल्द बंद करने पर हुकूमत और ताजरों में मुशावरत। ताजिर बिरादरी मुज़ाकरात के बाद 2 धड़ों में तकसीम। एक ग्रुप का एहतजाज जारी, दूसरे ने मुज़ाकरात के लिए रास्ते को बेहतर करार दे दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। शहर कायद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। कराची में भी मार्केटें जल्द बंद करने पर गौर। एक ग्रुप का एहतजाज, दूसरे ने मुजाहरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। ताजिर बिरादरी 2 धड़ों में तकसीम। ताजिर रहनुमा शेख हबीब बोले, वज़ीर आला से मुलाकात के बाद एहतजाज का जवाब नहीं बनता। अगर एहतजाज करना था तो मुलाकात में शिरकत नहीं करनी चाहिए थी। कराची के ताजिरों को बुलाने का मकसद यही था कि आपके साथ कोऑर्डिनेशन किया जाए, वरना अगर हम चाहते तो हमें वफाक ने कहा था हम डायरेक्ट इसको हाँ भी कर सकते थे। लेकिन हमने ताजिरों को इसलिए एतमाद में लेने के लिए हमने मीटिंग कॉल की है ताकि लोगों के जो हिवाम है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी को भी चाहिए कि वो फराग दिली का मुजाहरा करते हुए उन्हें आज ही मेरे ख्याल है एहतजाज बनता नहीं है। अगर आपको एहतजाज करना था तो CM की मीटिंग के अंदर आपको ज्वाइनिंग नहीं करनी थी। ताजिर रहनुमा फ़हीम नूरी ने वाज़ेह किया कि ताजिर बिरादरी रात 8 बजे से पहले मार्केटें बंद नहीं करेगी। सिंध हुकूमत फैसले में ताजिरों की तजवीज़ शामिल करे। और हमने वाज़ा तौर पे कैटेगोरिकली बताया था कि सदर की जितनी भी मार्केटें हैं वो 8 बजे से पहले बंद नहीं होंगी, कुछ भी हो जाए। 8:30 और 8 के दरमियान का हमने टाइम उसको दिया था। आज प्राइम मिनिस्टर CM साहब ने कहा है कि 7 बजे की उनको कोई समरी आई हुई है, तो उसको हमने कैटेगोरिकली बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया। सदर की कोई मार्केट बंद नहीं होगी। जो पैगाम आज हमने CM साहब को दिया है वो हमारी तजवीज़ को जो है गौर करें। उन्होंने जब दिया है कि हम इसको जो है आप ही के ऊपर जो है वो जो आपके साथ नेगोशिएट करके फिर हम जो है कोई फैसला करेंगे।
बेशतर ताजर तंजीम के रहनुमाओं ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बंस रोड से प्रेस क्लब तक रैली भी निकाली और महंगे ईंधन के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कैमरा टीम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। जमात इस्लामी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत में मसनूई इजाफा किया जा रहा है। बारिश के दौरान जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन मुतहरिक रहे, शहरी सब देख रहे हैं। आलमी मामलात पर बोले, ईरान और गजा में मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। जमात इस्लामी की फिर हुकूमत पर इल्ज़ामात की बौछार। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज रहमान की दारुल नूरुल हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पेट्रोल की कीमत में मसनूई इजाफा हो रहा है, आवाम पर भारी टैक्सों का बोझ आ गया। हुकूमत IPPs से किए मुआहदों पर नजरसानी करे। अभी ये पता चला है कि इन्होंने IMF के साथ ये कमिटमेंट करने जा रहे हैं कि जनवरी में बिजली के बेस टैरिफ में इजाफा करेंगे। किसी सूरत में भी ये काबिल कबूल नहीं है। और जो तहरीक हमने शुरू की है, ये सही है कि इन्होंने 80 रुपए कमी की रात को, वरना हम हड़ताल की तरफ भी जा रहे थे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जमात इस्लामी एहतजाज को जारी रखेगी, अवाम की तर्जुमानी करेगी। हाफिज रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन अपने इलाकों में काम कर रहे हैं, दूसरी जमातों के लोग मुतहरिक नहीं। अवाम को अब जमात इस्लामी को मैदान में लाना होगा, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। मैं अप्रिशिएट करता हूं जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन, UC चेयरमैन जो मुसलसल काम कर रहे हैं, और जो प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह टाउन्स की तरफ से, जमात इस्लामी की तरफ से बन रहे हैं, अगरचे उसमें कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं मिल रहा, अपने ही वसाइल से कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पायदार बुनियाद पर वो काम किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का आलमी हालात पर कहना था कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप जंगी जराइम के मुर्तकिब हुए हैं। ग्रेटर इसराइल मंसूबे पर काम जारी है, आलमी इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। 1968 के बाद पहली बार मस्जिद अक्सा बंद की गई और मुसलमानों को नमाज की अदायगी से रोका जा रहा है। हाफिज रहमान के मुताबिक मौजूदा हालात में पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी आज़ाद बनाए और तुर्किया और सऊदी अरब के साथ मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करे। कैमरामैन अहमद हुसैन के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21। वज़ीर आला के कायम करदा कंप्लेंट सेंटर में शिकायतों के अंबार। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच ने अवाम की शिकायत सुनी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुस्तफ़ा बलोच ने वज़ीर आला हाउस में कायम चीफ मिनिस्टर्स कंप्लेंट सेल में अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए टेलीफोनिक राब्तों के ज़रिए बराह रास्त निगरानी करते हुए शहरियों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए अहकामात भी जारी किए। इस मौका पर शहरियों की जानिब से मौसूल होने वाली मुख्तलिफ नौइयत की शिकायत को सुना गया और मुतल्लिका महकमों को फौरी तौर पर मसाइल के हल के लिए हिदायत जारी की गई। वेलकम बैक। मैट्रिक के इम्तहानात 7 अप्रैल से बढ़ाकर 10 अप्रैल को लिए जाएंगे। इम्तहानात का वक्त तो बढ़ा दिया गया है, मगर तलबा के मसाइल जूं के तूं हैं। मैट्रिक बोर्ड में तवील कतारें लग गईं। कॉन्फ्रेंस हॉल में भी स्कूल इंतजामिया और तलबा एडमिट कार्ड के मुंतजर दिखाई दिए। राबेल सदीद की रिपोर्ट। मैट्रिक बोर्ड की नाकिस हिकमत अमली एडमिट कार्ड के हुसूल के लिए तुलबा रुल गए। मैट्रिक के इम्तहानात 7 अप्रैल से बढ़ाकर 10 अप्रैल कर दिए गए, ताहम तुलबा के मसाइल हल न किए जा सके। मैट्रिक बोर्ड कॉन्फ्रेंस हॉल में इंतजार करते तुलबा का कहना है कि एडमिट कार्ड के लिए लेटर ले लिया है, लेकिन एडमिट कार्ड के लिए इंतजार कर रहे हैं। कल मैं यहाँ 9:30 बजे सुबह में आया हूँ संडे को, और 4 बजे गया हूँ, फिर भी मेरा काम नहीं हुआ। सिर्फ इनसे पूछते रहो सर्वर डाउन है। यार तो सर्वर डाउन क्यों है? आपका सिस्टम ऐसा क्यों है भाई? आज यहाँ पे हज़ारों स्कूल खुआर हो रहे हैं। पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा, लाखों पेरेंट्स, हज़ारों स्कूल खुआर हो रहे हैं। हम लोग क्या करें, किससे लड़ें? में DSRA ट्रस्ट स्कूल से हैं और ये इनका हर साल का, ये इस साल नहीं है, पिछले साल इनका प्रैक्टिकल की लिस्ट का इशू था और जो डेट देते हैं हम उस पर आते हैं, फिर ये कहेंगे लेटर जमा करा दें। अभी भी हम 2 दिन से आ रहे हैं, कल इतवार को भी छुट्टी खराब करके हम आए। शदीद गर्मी में तुलबा और वालिदैन रोजाना बोर्ड के चक्कर लगाने पर मजबूर है और तवील इंतजार के बावजूद एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए। फर्स्ट डे है एडमिट कार्ड मिलने का, तो हम लोग इसलिए आए, लेकिन 9 बजे से इतनी लाइन है कि अभी इन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल में बिठाया हमें, वरना इससे पहले धक्के खा रहे थे हम लोग। स्कूल नुमाइंदगान का कहना है कि हम रोज मैट्रिक बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं ताकि तुलबा को बर वक्त एडमिट कार्ड फराहम कर सके।
دوسرے جانب میٹرک بورڈ کے PRO MA جعفری کا کہنا ہے کہ پورٹل میں ایرر کے باعث میٹرک بورڈ کانفرنس ہال میں طلبہ ایڈمٹ کارڈ وصول کر سکتے ہیں اور آج شام یا کل تک طلبہ کو تمام ایڈمٹ کارڈ جاری کر دیے جائیں گے۔ یہ پرائیویٹ کینڈیڈیٹ جنہوں نے فارم جمع کرائے تھے ان کے ایڈمٹ کارڈ ان کے دیے گئے رہائشی پتوں پہ ارسال کر دیے گئے۔ اب ظاہر ہے وہ پہنچنے میں 1 دن ٹائم لگتا ہے، اس کے باوجود طلبہ طالبات بورڈ آفس آ گئے، ہم ان کو مینول بھی یہاں سے نکال کے دے رہے ہیں جا کے، اور بہت سے ایسے اسکول ہیں جن کو ایڈمٹ کارڈ نہیں ملے، ہم نے ان کے لیے فیسیلیٹ سینٹر بنا دیا ہے کانفرنس ہال کے اندر، وہ یہاں سے اپنے ایڈمٹ کارڈ وصول کر رہے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم سب تمام اسکولوں کو جو رہ گئے ایڈمٹ کارڈ آج ہم جاری کر دیں گے انشاءاللہ۔ طلبہ اور والدین انتظامیہ سے فوری اقدامات کے منتظر ہیں تاکہ ایڈمٹ کارڈز بروقت جاری ہو سکے اور میٹرک امتحانات بغیر کسی رکاوٹ کے شروع ہو سکے۔ کیمرامین امجد کے ساتھ رابیل سدید، سٹی 21۔ قومی ادارہ برائے صحت اطفال میں ڈاکٹرز اور تیمارداروں میں جھگڑا، ڈاکٹرز نے OPDs اور وارڈز کا بائیکاٹ کر دیا جس کی وجہ سے مریض بچے اور والدین شدید پریشان رہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پہلے مطالبات پورے کریں پھر احتجاج ختم کریں گے۔ ابراہیم رند کی رپورٹ۔ قومی ادارہ صحت برائے اطفال میں گزشتہ رات ڈاکٹروں اور تیمارداروں میں جھگڑا، YDA کی کال پر تمام ڈاکٹروں نے وارڈ اور OPD کا بائیکاٹ کر دیا۔ ڈاکٹروں نے شدید نعرے بازی کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ جب تک ڈاکٹروں کو تشدد کا نشانہ بنانے والے افراد کے خلاف مقدمہ درج اور ڈاکٹروں کو سیکیورٹی فراہم نہیں کی جائے گی، احتجاج جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے، سیکیورٹی ایشوز، میڈیسنز کے ایشوز، سٹاف کی شارٹیج، گارڈز کا نہ ہونا فلور کے اوپر، کوئی ایسے ایشوز آتے ہیں تو گارڈز جو بھی عملہ ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کو بالکل آپ یو آر لیفٹ الون، آپ خود مینیج کرو، آئدر یو گیٹ بیٹن، آئدر آپ تھریٹ ہو رہے ہو، آئدر آپ ہراس ہو رہے ہو، یو آر آل آن یور اون۔ ہفتے والے دن ڈاکٹر کے اوپر تشدد کیا ہے، 4 بجے تک یرغمال بنا کے رکھا ہے، پورے اسپتال کو ہجوم بنا کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، 1 یا 2 ڈاکٹرز پورے بیچ میں، ابھی ایک ڈاکٹر کو، میل ڈاکٹر کو گھسیٹا ہے اس کے اوپر۔ تو یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بنی ہوئی ہے۔ ادارے کی مدعیت میں ہم لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ FIR کروا کے دو، تو وہ تو ہمارا قانونی حق ہے، تو FIR بھی نہیں کروا کے دے رہے۔ ملک بھر سے بچوں کا علاج کرانے کے لیے آنے والے والدین نے پولیس، ڈاکٹرز اور انتظامیہ کی منتیں کی کہ ان کے بچوں کا علاج کیا جائے، لیکن کسی نے نہ سنی۔ ڈاکٹر احتیاط کر رہے، جب یہ ہم احتیاط کیا ڈاکٹر بھی کر رہے، سارے بند کر کے چلے گئے۔ کتنا پریشان ہے؟ خالی گارڈ کھڑے بس نکال کے دیتے چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، کدھر جاؤ، بس یہی ہے۔ تو تھوڑا سا خیال ہمیں بھی کرنا چاہیے ڈاکٹرز کا، ڈاکٹروں کی مجبوریوں کو ہم سمجھتے ہیں لیکن کچھ مجبوریوں کو ہمارا بھی سمجھا جائے۔ اسپتال کے ڈائریکٹر پروفیسر ناصر سڈل بھی احتجاجی ڈاکٹروں کے پاس پہنچے اور کہا کہ احتجاج ختم کر کے مریضوں کی خدمت کریں، لیکن ڈاکٹروں نے کہا کہ جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیمرامین کاشف علی کے ساتھ ابراہیم رند، سٹی 21۔ کراچی میں تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے شہری کی ہلاکت کے مقدمے کا فیصلہ ہو گیا۔ سیشن عدالت شرقی نے نامزد ملزمان کو بری کر دیا۔ جواد آصف کی رپورٹ۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرقی کی عدالت میں شہری کی ہلاکت کے کیس کی سماعت ہوئی۔ 50 سالہ شہری کی ہلاکت کے مقدمے میں اہم پیش رفت عدالت نے شواہد ناکافی قرار دیتے ہوئے ملزمان ڈرائیور شاف خان اور اسامہ کو بری کرنے کا حکم دے دیا۔ استغاثہ کے مطابق شہری کمپنی کی گاڑی کی ٹکر سے جاں بحق ہوا۔ دفاعی وکیل ایڈوکیٹ عبدالاحد نے موقف اختیار کیا کہ مبینہ طور پر ڈرائیور ملوث ہو سکتا ہے، کمپنی ذمہ دار نہیں۔ عدالت نے تمام شواہد دیکھنے کے بعد شک کا فائدہ دیتے ہوئے ڈرائیور سمیت دونوں ملزمان کو بری کر دیا۔ CCTV فوٹیج بھی واضح نہیں تھی۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ شارع فیصل میں درج کیا گیا تھا۔ فیصلے کے بعد کیس اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ کیمرامین قدرت جماری کے ساتھ محمد جواد آصف، سٹی 21۔ بعد علامہ اقبال ٹاؤن سیوریج کے مسائل سے دوچار، سڑکیں ندی نالے کا منظر پیش کرنے لگیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کئی روز سے سیوریج کا پانی سڑکوں پر جمع ہے، آئے روز گٹر ابل پڑتے ہیں، انتظامیہ مستقل طور پر مسئلہ حل نہیں کرتی۔ نمشا اسماعیل کی رپورٹ۔ ابلتے گٹر نارتھ نازم آباد کی سڑکیں شہریوں کے لیے عذاب بن گئیں۔ شہر میں نکاسی آپ کے مسائل تاحال حل نہ ہو سکے۔ نارتھ نازم آباد علامہ اقبال ٹاؤن میں گٹر ابلنے کے باعث پانی سڑکوں پر آ گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آئے دن گٹر ابلتے رہتے ہیں، انتظامیہ مستقل بنیاد پر کام نہیں کرواتی۔ قریبی واقع کالج کے طلبہ بھی پریشان ہوتے ہیں، آمد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ بہت تکلیف ہے آنے جانے کے لیے۔ میں 3 دن سے مسلسل آ رہا ہوں اپنے ایک کام کے سلسلے میں ادھر آفس میں، تو مجھے یہ بارش کے بعد سے یہ جو ہے پانی جمع ہوا ہے۔ انتظامیہ بالکل نہیں نظر آئی ہے یہاں پہ۔ یہ پانی جب سے کھڑا ہے، جب سے بارش ہوئی ہے، تو
तो उसके बाद ये सफाई कोई नहीं की गई है। शहरियों ने इंतजामिया से गुजारिश की है कि पानी की निकासी के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर काम किया जाए। कैमरामैन अमजद के साथ रिमशा इस्माइल, T21। शहर कायद में निकासी आब के मसाइल हल ना हो सके। नाज़िमाबाद ईदगाह ग्राउंड के अतराफ सीवरेज और बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहरी कहते हैं कि इंतजामिया की जानिब से अब तक पानी की निकासी नहीं हुई। रात गए शदीद ट्रैफिक जैम रहता है। रिपोर्ट करेंगे रिमशा इस्माइल। नाकस सीवरेज सिस्टम शहरियों के लिए अजाब बन गया कि मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब का निज़ाम एक बार फिर नाकाम। गलियां और सड़कें पानी से भर गईं। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना। नाज़िमाबाद ईदगाह ग्राउंड के तरफ पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी। शहरियों का कहना है कि मामूली बारिश भी इंतजामिया के लिए इम्तिहान बन जाती है। कोई 2 साल 2.5 साल हो गए इसी तरह की सूरत हाल में और रोज़ाना ज़िंदगी अदाब में। सामने कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, ये बच्चियां बाहर निकलती हैं, ये तकलीफ में। आगे मस्जिद है, ये मामला। यूनियन काउंसिल का ऑफिस बिल्कुल करीब है, ये ब्लॉक W कहलाता है, नॉर्थ नाज़िमाबाद अल्लामा इकबाल टाउन का, और ये बोर्ड ऑफिस के बिल्कुल पीछे वाला रोड है। ये सूरत हाल से हम इंतहाई परेशान हैं। बच्चे बीमार, कारोबार सब मुतासिर। शाहरा के करीब वाक़ अस्पताल आने वालों को भी मुश्किलात का सामना है। ये साल में 1 महीने के लिए खुश्क होता है, 11 महीने इस पे पानी पड़ा रहता है। इसका निकासी आपका रास्ता कोई है ही नहीं। पूरा इकबाल टाउन का पानी इसी रोड के ऊपर है। अगर बारिश होती तो भी है, अगर गटर बंद होते तो भी ये रोड भरा रहता है पानी का। इंतजामिया के दावों के बावजूद शहरियों को ताहाल नाकिस सीवरेज सिस्टम से निजात नहीं मिल सकी। सवाल ये है कि आखिर कब शहर को निकासी आब के दरीना मसाइल से निजात मिलेगी। कैमरामैन अमजद के साथ रिमशा इस्माइल, T21। मॉरल कॉलोनी अवामी बाजार का मरकजी रोड तबाहाली की तस्वीर बन गया। सीवरेज का पानी सड़क पर जमा, ताफुन और गंदगी फैल गई। शहरियों को आमदोरफ्त और कारोबार में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। कॉलोनी अवामी बाजार का मरकजी रोड टूट फूट का शिकार। जगह जगह गड्ढे, सड़क खंडर का मंजर पेश करने लगी। सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर जमा, ताफुन और गंदगी ने माहौल आलूदा कर दिया। बीमारियों के फैलने का खदशा भी बढ़ गया। कटिंग के बाद सड़क बहाल न की जा सकी। आमदोरफ्त मुश्किल, शहरी परेशान। दुकानदारों के मुताबिक धूल, मिट्टी और गंदे पानी से कारोबार मुतासिर है। शहरी गंदे माहौल में खरीदारी पर मजबूर हैं। गंदगी की वजह से हम लोग अभी इस गंदगी में हम लोग माल बेच रहे भी है, माल ग्राहक आ रहे हैं, उस गंदगी से पानी से हो गए, गंदगी में हमारे पास माल खरीद रहे हैं, इसमें हम लोग मजबूर हो चुके हैं। इस गंदगी से हम लोग बड़ा परेशान है। यहाँ की इंतजामिया हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। इलाका मकीनों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद मुताल्लिका हुक्काम ने कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं किए, जिसके बायस मसाइल रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। ये जो बाजार है फरियाल स्कूल से शुरू होता है और मज़ार तक जाता है। यहाँ पे जो है एक तो सड़कें जब सुई गैस वालों ने खुदाई की उसके बाद सड़क अभी तक नहीं बनी, धूल मिट्टी है ना और गंदगी। ये सीवरेज का जो सिस्टम है हमारा ये तो बिल्कुल नाकारा हो गया है, क्योंकि ये इसके जो है पाइप जो है ना वो बिल्कुल खस्ता हाल हो गए। यहाँ पे नई लाइनें डालनी पड़ेंगी, उसके बाद जाके सीवरेज का मसला हल होगा। शहरियों और दुकानदारों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सीवरेज निज़ाम को दुरुस्त किया जाए और सड़क की तामीर मुकम्मल की जाए ताकि मामूलात ज़िंदगी बहाल हो सके। देखना यह है कि इंतजामिया कब हरकत में आती है और शहरियों को इस अजाब से कब निजात दिलाती है। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ रिजवान अहमद, T21।